सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख दिव्य सिंहासन पर शोभायमान श्री परमहंस महान पुरुषों के पावन सुंदर ददीप्यमान पावन स्वरूपों का दर्शन ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का भी पावन ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। समय की महत्ता और समय का मूल्यांकन करते हुए महापुरुषों ने इसे अनमोल बताया है। अनमोल अर्थात जिसका कोई मोल नहीं, जिसको किसी भी प्रकार की वस्तु द्वारा देकर उसका मोल नहीं किया जा सकता। इसलिए ही इसको महापुरुषों ने अनमोल की संज्ञा दे दी है। जहाँ महापुरुषों ने इसको अनमोल कहा है, दूसरी तरफ संसारी लोग इसका मूल्यांकन करते हैं, लेकिन संसार है, संसारी दृष्टि है, तो उसका मूल्यांकन भी किसी न किसी वस्तु द्वारा किया जाता है और ज़्यादातर धन के द्वारा ही किया जाता है। संसार में कहते हैं कि टाइम इज मनी, अर्थात टाइम को कन्वर्ट करके मनी में ले लो, जबकि विचार अलग अलग हैं। इसलिए वो संसारी लोग इसको धन द्वारा ही इसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे संसार में किसी भी वस्तु का अगर मूल्य तय करना होता है तो उसमें यह जरूर आता है कि कितना समय इसके बनाने में लगा। अगर कोई कार्य को किया जाता है तो उसमें भी इसका यही होता है कि इस कार्य को करने में कितना समय लगा और उस समय के हिसाब से फिर उसकी वैल्यू डाली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि समय की महत्ता को न जानते हुए कोई कार्य छोड़ भी दिया जाता है। और कभी कभी यह सुनने में भी आता है कि समय रहते ये कार्य कर लिया होता तो आज ऐसा न होता, अर्थात उस वस्तु की प्राप्ति न होती या जो आज सिचुएशन है वो वैसी न होती। हमारे प्रातः सम्माननीय श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के भी वचन है कि जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी भी कदर नहीं करता। तो इसलिए महापुरुषों ने समय के मूल्यांकन के लिए हम जीवों को आगाह भी किया है कि इस समय रहते हुए जीव को करना क्या है। महापुरुषों की दृष्टि पारमार्थिक होती है, इसलिए हमें परमार्थ से और आत्मिक धन से मालामाल करने के लिए ही हमें समय का मूल्यांकन बताते हैं। हमारे प्यारे सद्गुरु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी की अमर वाणी के वाक हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा, निकल गया जब समय हाथ से फिर पाछे पछताएगा। कि ये वाला जो समय निकल गया फिर पछताना पड़ेगा। तो करना क्या है, श्वास श्वास में नाम सिमर ले, जन्म सफल हो जाएगा, आवागमन का चक्कर छूटे, मुक्ति पदारथ पाएगा। हमें बार बार यही हमें आगाह करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि समय रहते हुए हमें उस काम को कर लेना है जिसके लिए ये परमात्मा ने इतना बेशकीमती मानव जन्म दिया है।
जो है भक्ति की कमाई और नाम की कमाई। संसार के सारे कार्य करते हुए भक्ति के साधनों को जो जीव कर लेता है तो महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करता है। हमारे कल्याण के लिए महापुरुषों ने जो ये 5 नियमों की कृपा की है, जिसमें 2 घंटे का सिमरन ध्यान है, उनकी आज्ञा के अनुसार ये हम करते रहेंगे तो हमारा मानव जन्म का समय जो है वो सफल हो जाएगा, मानव जन्म भी सफल हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। सन्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री हाजिर हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहारी दर्शनों का रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरबानी में शब्द आया है कि बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख देह नाम संतोख्या मेरी उतरे मन दी भूख। महापुरुषों ने संसार में विचरण करते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि उस परमात्मा के सिमरन ध्यान के सिवा इस मनुष्य की जितनी भी मांग है सब दुख रूप है। जो भी इंसान उस परमपिता परमात्मा के नाम उनकी कृपा के बिना संसार की इच्छाओं की कामना करता है उससे सदैव दुखी और अशांत रहता है। उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं होती। ये जितना भी अध्यात्म का भक्ति मार्ग है इसमें महापुरुष हमें इच्छाओं से रहित होने की ही प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये इच्छाएं ही हैं जो जीव को सदा सताए हुए रहती हैं। अध्यात्म का मार्ग बहुत सरल है अगर ये महापुरुषों की रहनुमाई में चला जाए। अगर हम अपने इष्ट देव सद्गुरु की आज्ञा और मौज में इस मार्ग पर चलते हैं तो ये मार्ग फूलों की तरह सहज है। और अगर हम इसमें अपने मन के विचारों की मिलावट करते हैं तो यही मार्ग हमारे लिए दुखरूप बन जाता है, क्योंकि संसार में सब जगह देखा जाता है कि जो चीज़ शुद्ध हो खालिस हो उसी की कीमत होती है, और जिस चीज़ में मिलावट हो जाए वो चीज़ की कीमत ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में हमारे मन के विकारों की मिलावट हमारी भक्ति को खतरे में डाल देती है। जब महापुरुष अपने भक्तों को गुरुमुखों को इस संकट में देखते हैं तो उनको हम पे दया आती है। वो समय समय अनुसार ऐसे नियम ऐसे साधन बना के हमको चेताते हैं जिससे हम इस गफलत से बच सकें। जितने भी पावन श्री दरबार के नियम हैं वो नियम केवल इसीलिए हैं कि हम उन नियमों में लगे हुए रहकर संसार की सारी माया से बचे रहें। इसीलिए महापुरुष भी दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हुए अपने पावन दर्शनों से निहाल करते हैं। अपने सुकोमल सेहत की परवाह न करते हुए हम जीवों को अपने पावन दर्शनों से लाभान्वित करते हैं। इसलिए हम गुरुमुखों का हम दासों का यही फ़र्ज़ बन जाता है कि जिस मिशन को जिस मकसद को लेके महापुरुषों ने इस पावन दरबार की रचना की, हम महापुरुषों की शरण में आए तो हम हर प्रकार की मिलावट से बचें।
हम अपने मन, चित्त, बुद्धि को स्थिर रखते हुए अपना ध्यान उस लक्ष्य की तरफ रखें जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम यहाँ पे आए। और महापुरुष भी हमें बार बार उसी लक्ष्य के लिए ही आगाह करते हैं। जब भी श्री गुरु महाराज जी के सामने कोई भी गुरुमुख विनती करता है अपने कष्टों की, दुखों की, परेशानियों की, तो महापुरुषों की एक ही वचन होते हैं, एक ही हिदायत होती है कि गुरुमुख आप भजन कितना करते हो। क्योंकि भजन ही वो कुंजी है जिससे उस परमात्मा प्राप्ति का रास्ता खुलता है। वो ताला खोलने की कुंजी सिर्फ भजन ध्यान ही है। इसलिए हमारे महापुरुष बार बार भजन करने पे जोर देते हैं कि गुरुमुखो भजन करो, यही इस कलयुग से पार होने की सीढ़ी है। और जितना हम महापुरुषों की आज्ञा में गफलत करेंगे, लापरवाही करेंगे, उतना ही कष्ट हमारे लिए हमारे महापुरुषों को उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम गुरुमुखों का यही कर्तव्य बन जाता है कि हम महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलते हुए, उनके मिशन को देखते हुए उनकी मौज में चलें, ताकि हमारा भी जीवन सुखरूप हो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल कर सकें। बोलो जयकार, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप में से गुरुमुख जन नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।